नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड की एक क्लास रहने वाली है जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। टॉपिक है आपका जनगणना। जनगणना और साक्षरता के संबंध में ये सेशन आपका रहने वाला है। इससे देखिए हर बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, तो जितने भी पॉसिबल है क्वेश्चन बनने के उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इससे कोई भी क्वेश्चन अगर आपका पेपर में आता है तो आपका गलत नहीं होगा। साथ में देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बच्चे उत्तराखंड की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की हो, अपर पीसीएस की हो, लोअर पीसीएस की हो, आपकी पटवारी की हो, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की हो, या फिर वन दरोगा, वन आरक्षी, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, सभी की दृष्टि से आपका जिसमें भी उत्तराखंड जीके आता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रे होने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट रेगुलर बेसिस में आपको मिलती रहे। तो देखिए, जनगणना वाला टॉपिक है। उत्तराखंड की जनगणना 2011 से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। निम्न में से किस जिले की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित ऑप्शंस में से आपने बताना है कि सबसे कम जनसंख्या किसकी। ऑप्शन ए दे रखा है बागेश्वर, ऑप्शन बी पौड़ी, ऑप्शन सी उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी चमोली। तो बात करें तो इन ऑप्शन में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? आपकी बागेश्वर जनपद की। तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या किस जनपद की है, तो सबसे कम जनसंख्या है आपकी रुद्रप्रयाग की। सबसे कम जो जनसंख्या है आपकी रुद्रप्रयाग की है, सबसे कम। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आपकी किसकी है? उसके बाद है आपका चंपावत। तो ये आपको सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। चंपावत, उसके बाद आपका क्या आता है? बागेश्वर आता है, और उसके बाद क्या आता है आपका? उत्तरकाशी आता है। तो नीचे से ये क्रम है आपका। सबसे नीचे रुद्रप्रयाग, फिर उससे ऊपर चंपावत, उससे ऊपर बागेश्वर, उससे ऊपर उत्तरकाशी। तो सबसे कम की बात करें तो रुद्रप्रयाग की है जनसंख्या, और सबसे ज्यादा की बात करें तो हरिद्वार की। सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा है आपकी किसकी? हरिद्वार की। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित से किस जिले की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या है, तो बागेश्वर इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आप भी साथ साथ में अटेम्प्ट करते रहिएगा क्वेश्चन, और अपने जो भी जितने भी करेक्ट क्वेश्चन होंगे आप उसको मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो आपके लिए रिवीजन क्लास रहने में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड राज्य की पलायन रिपोर्ट 2011-12 के अनुसार राज्य के किस जनपद से पलायन दर सर्वाधिक रही है? तो 2011-12 के की जनगणना के अनुसार राज्य में जो आपका क्या बोलते हैं कि जनपद है आपका पौड़ी गढ़वाल, जो जनपद पौड़ी गढ़वाल है उसकी जो पलायन दर है सर्वाधिक रही, यानी कि पौड़ी गढ़वाल से सबसे ज्यादा लोग अलग राज्य में पलायित हुए हैं या कि पलायन हुए हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो पलायन की दर है आपके पौड़ी गढ़वाल में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या, तो नगरीय जनसंख्या पूछी है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी 9,42,000। 9,42,000 है देहरादून की कुल नगरीय जनसंख्या। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो महिला साक्षरता की अगर हम बात करें तो किस जनपद की न्यूनतम थी? तो ये थी आपकी उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी जनपद की महिलाओं की साक्षरता न्यूनतम है उत्तराखंड की जनपदों में। तो सबसे कम किसकी है? उत्तरकाशी की है। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि किस जनपद की है, तो सबसे ज्यादा आपकी किस जनपद की है? वो है आपके देहरादून की। सबसे ज्यादा आपके देहरादून की जो महिलाएं हैं वह सबसे ज्यादा साक्षर हैं। अगर हम बात करें, देखिए, उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी की जो महिलाओं की जो साक्षरता दर है वह कितनी है आपकी? 62.35% है। 62.35% है। और देखिए, अगर हम बात करें कि
उत्तराखंड की साक्षरता, उत्तराखंड की साक्षरता की बात करें तो उत्तराखंड की साक्षरता कितनी है? 78.82% है। तो पूरे उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है वह आपकी 78.82 है। अगर हम इसमें पुरुषों की बात करें तो पुरुष इसमें कितने? 87.4% है, और महिलाओं की बात करें तो 70.7% महिलाओं की। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात करें तो कौन सा जिला है? वह है आपका देहरादून है। तो देहरादून में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वह नगर में रहती है। और अगर इसके बात करें तो देहरादून के बाद कौन है? देहरादून के बाद आपका हरिद्वार है, हरिद्वार आता है। और हरिद्वार के बाद कौन आता है? आपका उधम सिंह नगर आता है, उधम सिंह नगर आता है। तो ये आपका सीक्वेंस है नगरीय जनसंख्या। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या किस जनपद में है? तो जनपद देहरादून में, उसके बाद हरिद्वार में, उसके बाद आपका उधम सिंह नगर में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो लिंगानुपात आप सभी को पता है, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या ये बताता है आपका, कि लिंगानुपात बताता है। तो उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जो लिंगानुपात है वो आपका कितना है? 963 है, 963 है। और देखिए ये देश में कौन सा स्थान है उत्तराखंड? देश में अगर हम बात करें जनसंख्या लिंगानुपात की दृष्टि से तो कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। तो 13 इसका स्थान है। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही जवाब हो जाएगा, 963 है उत्तराखंड का राज्य लिंगानुपात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? यानी कि जो एससी की संख्या है वह आपने बतानी है। तो एससी की जो परसेंटेज है कितनी है? 18.76% है। मतलब उत्तराखंड राज्य में एससी की जो प्रतिशत संख्या है कितनी है? 18.76% जनसंख्या जो है आपकी अनुसूचित जाति की है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा एससी एससी की संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा किस में है? किस जिले में है? अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा है आपकी हरिद्वार में, सबसे ज्यादा हरिद्वार में है। और सबसे कम की बात करें, कम एससी की बात करें तो कहाँ है? चंपावत में है, सबसे कम चंपावत जिले में है एससी कैटेगरी। तो ये इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिले को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में आपने लिखना है। यानी कि आरोही आपने बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आपने। तो देखिए इससे पहले हम लोगों ने जनसंख्या की अगर हम बात करें तो सबसे जनसंख्या कम किसकी है? रुद्रप्रयाग की है। रुद्रप्रयाग के बाद किसकी है आपकी? रुद्रप्रयाग के बाद आपकी चंपावत की है, इसको हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। चंपावत के बाद आपके बागेश्वर, बागेश्वर के बाद आपका उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। तो क्या बन गया आपका? रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी। रुद्रप्रयाग आपका 3rd नंबर पे है, यानी कि सबसे पहले आएगा 3rd, उसके बाद आपका चंपावत यानी कि 4th, और बागेश्वर आपका 2 पे है, और उत्तरकाशी आपका यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 2001 से 11 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 18.81% रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2001 से 2011 के दशक के बीच उत्तराखंड की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वह 18.81% रही है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद कौन है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या मैंने आपको बताया था कि हरिद्वार की, और सबसे कम जो आपकी जनसंख्या है आपकी रुद्रप्रयाग की। तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, वर्ष 2011 की भारतीय जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में आपके कितने लोग रह रहे हैं। तो कितने रह रहे हैं? उत्तराखंड की जो जनसंख्या घनत्व है वह आपका 189 है 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि 189 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर आपके रह रहे हैं। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा किस जनपद का जनसंख्या घनत्व है, तो सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें उत्तराखंड में तो किसका है? हरिद्वार का।
हरिद्वार में देखिए 1 वर्ग किलोमीटर में कितने 801 लोग रह रहे हैं। अगर हम बात करें सबसे कम की बात करें तो कौन है आपका, उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी में देखिए 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, मात्र 41 लोग रह रहे हैं। तो सबसे ज्यादा किसमें, हरिद्वार में है जनसंख्या घनत्व, और सबसे कम है आपका उत्तरकाशी में 41। तो आपको ये याद रखना है इस वाले पॉइंट से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, किसकी, हरिद्वार की। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या आपकी हरिद्वार की है, सबसे कम आपका रुद्रप्रयाग की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। 2011 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में नकारात्मक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि रही है। तो नेगेटिव रही है 2011 की जनगणना के अनुसार किन दो जनपदों की जनसंख्या वृद्धि दर। तो किस किस की रही है, एक तो आपकी पौड़ी की रही है, एक आपकी रही है अल्मोड़ा की। तो ऑप्शन सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा की जो आपकी जनसंख्या है वह आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार उसकी जो दर है वह आपकी ऋणात्मक रही है। ऋणात्मक कितनी रही है, सबसे कम इसमें भी पौड़ी की रही है। तो पौड़ी की रही है आपकी -1.41%। ये आपकी रही है पौड़ी की। अगर हम बात करें अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा की कितनी रही है, अल्मोड़ा की रही है -1.28% अल्मोड़ा की। ठीक हो गया। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो दशक की वृद्धि हुई है, ये आपकी किस जनपद में हुई है, तो ये आपकी जनपद में हुई है यूडीएन में। सबसे ज्यादा आपकी हुई है उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के बीच। कितनी हुई है, ये आपकी हुई है 33.45%। 33.45% की वृद्धि दर हुई। तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर हुई है आपकी उधम सिंह नगर में हुई है, और पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा की आपकी ये माइनस में रही है, ऋणात्मक में रही है। तो परीक्षा में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन बहुत बार। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। तो उत्तराखंड राज्य की साक्षरता जो दर है आपकी 78.82% रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है, यानी कि एसटी की जनसंख्या आपसे पूछिए। तो एसटी की जो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वह आपकी कहाँ पाई जाती है, तो आपकी उधम सिंह नगर में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर के बाद अगर हम बात करें तो उधम सिंह नगर के बाद आपका आता है देहरादून। देहरादून में पाई जाती है। और देहरादून के बाद की बात करें तो नैनीताल में। तो ये आपके लास्ट से सबसे स्टार्टिंग के टॉप 1 हो गया, यानी कि सबसे पहले आपका उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून, उसके बाद आपका नैनीताल। तो ये आपके टॉप के जनपद हो गए जहां एसटी की जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आप सभी को पता है 30% का आपको आरक्षण मिलता है महिलाओं को किसी भी सरकारी नौकरी में, 30%। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपने बताना। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है, आपका बागेश्वर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या थी आपकी 1,86,292 थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब तो बहुत बढ़ गई होगी, बट 2011 की जनगणना के अनुसार 1,86,292 जनसंख्या थी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, 18.81% रही थी। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपने तुक करना है। तो देखिए इसमें सबसे कम जो आपकी जो साक्षरता है वो आपकी हरिद्वार थी, फिर उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद टिहरी, उसके बाद आपका बागेश्वर। तो इसमें ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और बागेश्वर। सबसे कम आपकी हरिद्वार है, फिर उससे ज्यादा आपकी उत्तरकाशी की, उससे ज्यादा टिहरी की, उसके बाद आपकी बागेश्वर की है साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान था। तो जनसंख्या घनत्व तो आपको बताया था कितना था, आपका 189 था, 189 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तराखंड का जो भारत में स्थान है वह कौन सा है, आपका स्थान 25वां है। तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया। तो सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का जो प्रतिशत जो दर्ज किया गया है वह किस जिले में किया गया? उधम सिंह नगर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए, अगला क्वेश्चन, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है लिंगानुपात। लिंगानुपात आपका कितना था? 963। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर क्या है? तो उत्तराखंड में महिला साक्षरता जो दर है आपकी कितनी है? 70.70%। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान? तो यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात करें तो साक्षरता की दृष्टि से जो उत्तराखंड का स्थान है पूरे देश में 17वां स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उत्तराखंड में किस जिले की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है आपका किस जनपद का है? तो हरिद्वार का है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये 801। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या की जनपद की बात करें तो आपका कौन है? देहरादून है। देहरादून में देखिए सबसे 55.52% जो आपका जो क्षेत्र है, ये आपका नगरीय है, बाकी आपका ग्रामीण ही है। तो ऑप्शन डी इसमें सही जवाब हो जाएगा, देहरादून। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो उत्तराखंड की जो आबादी है वह पूरे भारतवर्ष की कितनी है? 0.83% है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड के निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो इसमें आपने बताना है कि ये जो जनजाति आपको दे रखी है तो सर्वाधिक साक्षरता दर किस समुदाय की? तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वह आपकी भोटिया जनजाति की। तो ऑप्शन सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जनगणना और जो अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया गया है। तो इनसे क्वेश्चन देखिए हर बार बनते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। तो आप इसका जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले इसका रिविजन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इसमें आपके जो गलती है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि परसेंटेज पे पूछा जाता है और आपके स्थान पे पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो जो ऑप्शन होते हैं वो एकदम कंफ्यूजिंग वाले होते हैं। तो आपको जितनी ज़्यादा आप इसको याद करेंगे, जितनी बार आप इसको देखेंगे, तो उतना ही आपका गलती होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में गलतियां बहुत होती हैं। तो होप सो देखिए आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगली बार इस तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर डाली जाए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।